ये कहानी है अज्जू भैया उर्फ अजय दीक्षित की, जिसके लिए उनके सानी उनके लिए सब कुछ है। अज्जू भैया के खुद के शब्दों में कहूँ तो वो पनीर में पड़ने वाले वो धनिया है जिनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने माहौल बनाते हुए अपनी इमेज को ऐसा बना दिया कि पूरे लखनऊ शहर में सिर्फ उन्हीं के चर्चे होते हैं। यदि अज्जू भैया से पूरी दुनिया इम्प्रेस है तो वो खुद से डिप्रेस है। और कैसे उन्होंने लखनऊ के पावन धरती पर अपने झूठ के बीज बो बो कर अज्जू भैया ने अपनी इमेज की फसल को खड़ी कर दी है। अज्जू भैया कैसे आर्मी नासा कलेक्टर जैसे जॉब को ठुकरा कर एक शिक्षक बन गए, इसके रोचक किस्से पूरे लखनऊ में सुने जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में अज्जू भैया अपने माता पिता के ताने सुनने वाला, अपनी मर्जी के खिलाफ बिना किसी ज्ञान के हिस्ट्री टीचर की नौकरी करने वाला, अपनी तरक्की करने वाले दोस्तों से जलने वाला एक लूजर है। अज्जू भैया को नॉलेज तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान हर चीज़ में देना होता है। आगे हम देखते हैं कि अज्जू भैया अपने क्लास में होते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि एक बच्चा बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है और दूसरा बच्चा दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा होता है कि टीचर ना आ जाए। अज्जू भैया का एक पप्पन नाम का स्टूडेंट है जो उनका बहुत ही ज़्यादा खास है, लेकिन तभी पांडे सर नाम के टीचर अज्जू भैया का एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, प्रिंसिपल को दिखाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अज्जू भैया ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल को अज्जू भैया पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है। वो पांडे सर को झूठा ठहरा देते हैं, लेकिन पांडे सर को बहुत ही अच्छे से मालूम होता है कि अज्जू भैया क्या चीज़ है। तभी बच्चे जो पहरेदारी कर रहा होता है वो अज्जू भैया से कहता है कि प्रिंसिपल सर हमारे क्लासरूम की तरफ ही आ रहे हैं। तब सभी बच्चे अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं और अज्जू भैया पढ़ाने का नाटक करने लगते हैं। बोर्ड पर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा हुआ था जो अधूरा था, और जब एक स्टूडेंट से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो उसके बारे में सब कुछ अच्छे से बता देता है। इसे देखकर प्रिंसिपल सर को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उस बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब यहाँ प्रिंसिपल सर का विश्वास अज्जू भैया के लिए और भी ज़्यादा हो जाता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे और पांडे सर को झूठा ठहरा देते हैं। अब रात को अज्जू भैया उनके इकलौते दोस्त विपिन के पास देख पाते हैं जो एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। अज्जू भैया यहाँ पर विपिन को बताता है कि उसके सारे दोस्त कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस इमेज के, इसलिए मैं अपने इस इमेज को खो नहीं सकता। अगर मैं कुछ ना भी करूँ तब भी मैं अपने दोस्त के लेवल का दिख सकता हूँ। कहता है कि मेरी नौकरी एक ऐसी है कि जिसे काम पर जाने का मन नहीं करता और ना ही घर वापस आने का मन करता है, क्योंकि अज्जू भैया के पिता हमेशा अज्जू को ताने बुनते रहते हैं। अब रात को अज्जू भैया नशे की हालत में घर पहुंचते हैं तो दरवाजा उसके पिता खोलते हैं और दरवाजा खोलते ही वो पहले अज्जू भैया को क्रेडिट कार्ड का बिल बताते हैं कि काफ़ी हाई फाई था, क्योंकि इस इमेज को बचाने के चक्कर में अज्जू भैया ने बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें मंगवा ली थी। इसलिए अज्जू भैया के पिता अज्जू के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है इस झूठी इमेज बनाने के चक्कर में वो उनका सारा पैसा ही खर्च करवा देगा। अज्जू भैया अपने कमरे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम एक लड़की को सोता हुआ देखते हैं। अज्जू एक गिलास को उठाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो लड़की घबराते हुए उठती है। वहाँ पर यह मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम निशा है और निशा और अज्जू दरअसल में एक शादीशुदा है। यहाँ पर अज्जू उससे कहता है कि आज मंगलवार है और आज पर बेड पर सोने का दिन मेरा है, और यहाँ मालूम चलता है कि निशा और अज्जू की बिल्कुल भी नहीं बनती। अब ये क्यों नहीं बनती, इसके लिए हम फ्लैशबैक की स्टोरी सुनते हैं। इसमें बताया जाता है कि निशा इंडिपेंडेंट लड़की थी, वो बहुत ही खुश रहती थी और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसने अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। उसे जॉब करनी थी और अपनी लाइफ को एंजॉय करनी थी। हालांकि उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं था, इसके बावजूद वो बहुत खुश थी। तो उम्मीद थी कि जो वो लाइफ पार्टनर चुनेगी वो बेस्ट ही होगा। और फिर एक दिन निशा के लिए अज्जू की शादी का रिश्ता आ जाता है और अज्जू की जिस तरह की इमेज थी उसे निशा देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि समाज में उसकी इमेज बहुत ही अच्छी थी और अज्जू मिलनसार भी था। यहाँ पर निशा को ऐसा लगता है कि शायद उसका बेस्ट मिल चुका है, जिसके बाद अज्जू निशा बात करते हैं। यहाँ पर निशा पहले ही अज्जू को बता देती है कि उसे एक प्रॉब्लम है। निशा बताती है कि मुझे एक मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन ये मिर्गी के दौरे पिछले 10 सालों में तो नहीं आए हैं, तो अब आगे भी आए या ना आए उसे मालूम नहीं। तो अब ऐसा लगता है कि शायद निशा को अब ये जो दौरे हैं ये नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बचपन की बात थी, तो ये सारा चीज़ ठीक हो गया होगा, इसलिए अज्जू हाँ कर देता है। और यहाँ पर अज्जू ने दरअसल निशा की शादी के लिए इसलिए माना क्योंकि निशा जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और टॉपर लड़की है। अगर निशा उसके साथ रहेगी तो उसकी इमेज अच्छी रहेगी। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी तो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। निशा की विदाई होने वाली थी। अज्जू के घर वाले भी लेट हो रहे थे, इसलिए अज्जू घर में जा रहा था निशा को बुलाने के लिए। जैसे ही वो कमरे के पास गया, वहाँ वो देखता है कि निशा को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया, कोई और ना देख पाए, इसलिए अज्जू यहाँ पर खिड़की के पर्दे लगा देता है। अब वो घर लौट रहे थे और अज्जू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी
कि अगर लोगों को निशा के मिर्गी के दौरे में पता चल गया तो वो उसकी इमेज के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए अर्जुन निशा को कहीं भी नहीं लेकर जाता था और ना ही उसे अपने दोस्तों से मिलवाता था। सोचता था कि अगर सबके सामने इसको मिर्गी के दौरे आ गए तो इसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए उनके बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। यहाँ पर निशा ने उसे बताया भी था कि उसके मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने पर पड़ता है। निशा को आखिरी दौरा उसके शादी वाले दिन पड़ा था। अब शादी को 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। यहाँ पर अर्जुन निशा से उल्टी बातें करता है और वो सुनकर निशा उसको थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ पड़ने पर अर्जुन बोलता है कि अगर मेरी ये इमेज की प्रॉब्लम ना होती तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता। निशा मायके जाना चाहती है, लेकिन अज्जू उसे छोड़ने नहीं जाता। वो कहता है कि मुझे स्कूल में इंपॉर्टेंट काम है और वो गुस्से में स्कूल पढ़ाने चला जाता है। तब एक बच्चा उससे क्लास में हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछता है और अज्जू बोलता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ। मगर बच्चा बोलता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो सीधे सीधे बोलिए ना, क्यों बात को घुमा रहे हैं। और अज्जू को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, जिससे कि वो उसे थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में निशा अब अपनी माँ के घर जाती है। निशा की माँ को अज्जू और उसके बारे में सब कुछ पता था कि उनका रिलेशन कुछ भी ठीक नहीं है। निशा की माँ बोलती है कि जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा था, तुम घर वापस आ जाना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। निशा बोलती है कि वो अपने रिश्ते को थोड़ा और टाइम देगी। अब स्कूल के क्लासरूम में अज्जू को एक टीचर बताता है कि उसने जिस बच्चे को थप्पड़ मारा था वो एक विधायक का बेटा था, जिसे सुनकर अज्जू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो स्कूल के बाद अपने दोस्त विपिन से मिलता है, उसे सब कुछ बता देता है कि आज काफी बड़ा बवाल हो गया। फिर ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि अज्जू ने विधायक के बच्चे को सवाल पूछने पर थप्पड़ मारा, और ये बात जानकर अज्जू के घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगले दिन स्कूल में विधायक आता है और अज्जू को सस्पेंड करवा देता है। विधायक बोलता है कि अज्जू पढ़ाने के लायक नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अज्जू प्रिंसिपल के रूम से बाहर आता है, वहाँ उसे सारे बच्चे घेर लेते हैं। अब वो बच्चों के बीच शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अब अज्जू की लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा ही बदनामी हो गई थी और इसलिए आज जो अपने दोस्त विपिन के साथ बैठकर दारू पीता है, मगर अभी भी उसको सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी थी। अगर जॉब चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर सस्पेंड होकर जॉब जाए तो नाम खराब होगा। अज्जू एक प्लान बनाता है कि वो विदेश जाएगा और वहाँ से लाइव स्ट्रीम में हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएगा। इससे भले ही वो सस्पेंड हो गया हो, पर उसका नाम बना रहेगा। अज्जू के पास यूरोप जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर वो अपने पापा से हनीमून का बहाना करके झूठ बोलता है और पैसे ले लेता है, और फिर स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को बोलता है कि भले ही वो सस्पेंड हो गया है और उसे सैलरी नहीं मिल रही हो, पर वो यूरोप जाकर अपने पैसे लगाकर बच्चों को लाइव स्ट्रीम से हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर टूर के बारे में पढ़ाएगा, जो कि उसका चैप्टर अधूरा रह गया था। प्रिंसिपल अज्जू की बात मान जाता है। अब निशा हनीमून की बात सुनकर हनीमून जाने पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और रात को अज्जू के क्लोज आने लगती है। लेकिन अब वो गुस्से में बोलता है कि वो हनीमून पर नहीं जा रहा, बल्कि वह यूरोप में अपनी इमेज को सही करने जा रहा है। चुपचाप अपनी माँ के पास चली जाना, जब मैं वापस आऊँ तो फ़ोन कर दूंगा और वापस तुम घर आ जाना। जिससे कि घर वालों को लगेगा कि दोनों साथ ही गए थे और साथ आए। अब निशा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोते हुए अपनी अलमारी में एक लेटर रखती है और फिर थोड़ी देर बाद वो अपना सामान पैक करने लग जाती है। अज्जू रूम में आता तब निशा बोलती है कि वो भी उसके साथ यूरोप जाएगी, नहीं तो वो मम्मी पापा को सब कुछ सच बता देगी कि वो हनीमून पे नहीं किसी और मकसद से जा रहा है। अज्जू निशा की बात मान लेता है और अज्जू अपने दोस्तों को सब कुछ समझा देता है कि उसके पढ़ाने की वीडियो कैसे रेगुलर पोस्ट करनी है। और अगली सुबह अज्जू और निशा यूरोप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक गुजराती आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसका बैग एक्सचेंज हो जाता है। इसमें अज्जू के कपड़े थे। अब जो यूरोप में बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और बच्चे लाइव पढ़ने को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बैग बदलने के कारण अज्जू गुजराती आदमी के कपड़े पहनता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसके बाद दोनों अलग अलग यूरोप घूमने निकल जाते हैं। निशा तो काफी अच्छी जगह घूमती है, पर अज्जू को एक टैक्सी ड्राइवर लूट लेता है, जिसके कारण वो ज्यादा घूम नहीं पाता क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए थे, जिससे अज्जू का पहला दिन वेस्ट हो जाता है और वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। अब अज्जू निशा को अपने साथ घूमने के लिए बोलता है क्योंकि निशा को थोड़ी ज़्यादा समझ थी और अगले दिन दोनों साथ ही घूमते हैं। निशा अज्जू को वर्ल्ड टूर के बारे में बताती है, जो कि निशा को पता था, और अज्जू वही अपने बच्चों को पढ़ाता था। बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। अगले सीन में विधायक को सारी बातें पता चल जाती है, जिससे कि वो प्रिंसिपल के पास जाकर बोलता है कि अज्जू बच्चों को बर्बाद कर रहा है और वो अपने हिसाब से अज्जू को देख लेगा। इधर जब अज्जू की माँ अलमारी देखती है तो उसके अंदर एक एनवेलोप मिलता है, जो कि निशा ने रखा था। अब ये एनवेलोप अज्जू के पापा को दिखाती है। फिर उसके बाद ये वो पढ़ते हैं और बाद में पता लगता है कि ये एक डिवोर्स पेपर है। वो निशा के घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। दोनों फैमिली ये निर्णय लेती है कि जब अज्जू और निशा यूरोप से आएंगे, उनका जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा और दोनों ही फैमिली उनके इस डिसीजन का मान रखेगी। इधर अज्जू और निशा यूरोप के दूसरे शहर में घूमने जाते हैं, जहाँ निशा अज्जू को एक ऑडियो फाइल खरीद कर देती है,
जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूरी जानकारी होती है। अज्जू ये ऑडियो बुक सुनता है जिससे कि उसे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में काफी सारी बातें पता चलती है और वो सारी बातें अपने स्टूडेंट्स को वीडियो के माध्यम से बताता है। अब स्टूडेंट्स अज्जू से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे और उसकी इस वीडियो का भी वेट करते थे। इधर अज्जू और निशा अगली जगह यानी एनी फ्रैंक के घर जाते हैं जो कि एक राइटर बनना चाहते थी, मगर उसे काफी कम उम्र में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। इधर वर्ल्ड वॉर 2 के कारण एनी ने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी एक नोटबुक में लिखी थी जो कि अज्जू ने अपने बच्चों को बताई। और अज्जू निशा से पूछता है कि अगर उसके पास एनी की तरह ही एक आखिरी दिन होगा तो वो क्या करेगी। तो निशा बोलती है कि वो गाउन पहनेगी और खूब सारा शराब पिएगी और फिर उसके बाद काफी सारा डांस भी करेगी। अज्जू उसके सारे विश पूरी कर देता है और वो सारी चीजें करता है जो कि निशा ने बताई थी। निशा और अज्जू के बीच में करीबियां बढ़ रही थी। उसके बाद निशा ने अपनी और अज्जू की दारू पीकर डांस करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी जो कि लखनऊ में काफी सारे लोगों ने देख ली थी। इधर अज्जू को जैसे ये बात पता चलती है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि उसे कभी भी लाइफ में वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था, ना ही उसका मनपसंद का कॉलेज और ना ही एक अच्छी वाइफ। तो निशा गुस्से से वहां से चली जाती है। अब अज्जू को वो गुजराती आदमी मिलता है जिसके साथ उसका बैग एक्सचेंज हो गया था। दोनों आपस में अपना बैग फिर से बदले करते हैं। इस सीन में अज्जू म्यूजियम जाता है जहाँ हिटलर की कुछ चीजें रखी हुई थी जो कि उसके लिए काफी प्रेशियस थी। यहाँ पर वो गुजराती आदमी भी आया था। वो उससे बोलता है कि अगर उसके पास हिटलर जैसा टाइम आ जाए और उसको अपने बैग में कुछ चीजें रखनी हो तो वो क्या रखेगा। तो अज्जू काफी देर तक सोचता है और उसे अपनी मम्मी पापा और अपने वाइफ का ख्याल आता है। से अज्जू को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि उसकी वो नकली इमेज बनाकर वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक ना एक दिन तो सबको भगवान के पास जाना ही है। इससे अज्जू को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है और वो निशा के पास जाकर माफी मांगता है। साथ ही अज्जू निशा और उसके यूरोप ट्रिप के 3 दिन मांगता है। उसके बाद उसका फैसला आखिरी फैसला होगा, वह निशा का डिसीजन मान लेगा। निशा और अज्जू अब लास्ट जगह यानी ऑस्ट्रिच जाते हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के एक सर्वाइवर की स्टोरी सुनते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि लोग हमेशा दूसरी चीजों की तरफ भागते हैं जो उनके पास नहीं होता और जो चीजें उनके पास होती है वो उनकी कभी कदर नहीं करते, जिससे लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अज्जू और निशा को ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। अगले दिन निशा और अज्जू उस जगह जाते हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के लोगों को कैद कर रखा गया था और वहाँ पर निशा को मिर्गी का दौरा आ जाता है, मगर अज्जू निशा को संभाल देता है और उसकी काफी देखभाल करता है। तब स्कूल में विधायक सारे स्टूडेंट का हिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट लेता है जिससे आज अज्जू की हकीकत सबके सामने आ जाए और वे अज्जू को बदनाम कर पाए और अज्जू और निशा इंडिया वापस आ जाते हैं। निशा गाड़ी में बैठती है तब ड्राइवर पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। अज्जू को लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, गुस्सा है और वो अपने घर चली जाएगी और उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, मगर निशा अज्जू के घर का नाम बोलती है। ये सुनकर अज्जू को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अज्जू निशा के साथ बैठकर घर चला जाता है। अज्जू के माता पिता जब अज्जू और निशा को साथ में देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद अगले दिन अज्जू स्कूल जाता है। वहाँ विधायक और प्रिंसिपल साथ में बैठे होते हैं। अज्जू सच बोलता है कि भले ही उसे पढ़ाना नहीं आता मगर उसने आखिरी के 15 दिनों में बच्चों को मन लगाकर पढ़ाया है। वो प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। विधायक अज्जू से बोलता है कि उसने बच्चों में एक सरप्राइज टेस्ट लिया था जिसमें सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही विधायक कहता है कि वो नहीं चाहता कि एक अच्छा टीचर स्कूल छोड़ के चला जाए। फिर विधायक अज्जू का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ कर फेंक देता है। अब अज्जू प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है जहाँ क्लास के सारे बच्चे अज्जू का वेट कर रहे थे और सारे बच्चे अज्जू से मिलकर काफी खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।